सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज अपने वचनों से आपसे बात करेगा। और आज का जो वचन है वो है प्रेरितों के काम 14 उसका 7 से 20। इसमें से परमेश्वर का आत्मा जो अगुवाई किया है मैं वो आपसे बांटना चाहूँगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इन वचनों से बात करेगा। और जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, और वहाँ सुसमाचार सुनाने लगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकायुनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कर कहा, क्योंकि वे बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था, बैल और फूलों को के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं क्योंकि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और कुछ उसमें उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वे भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों की बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करे। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले आए। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए, तब वे उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। प्रियो, आज हम पृथ्वी में रहते हैं, तो हम एक ऐसे समय में हैं यीशु मसीह के बाद कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वचनों में लोग अशिक्षित हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में धार्मिक लोग नहीं हैं, बस वो ये नहीं जानते कि वो किस बारे में धार्मिक है। ऐसा नहीं है हमारे बीच में विश्वासी लोग नहीं हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि वो विश्वास क्या करते हैं। और हम एक ऐसे समय पे जीते हैं जहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है जिसको खुद 10 भाषाएं बोलना नहीं आता, और वे खड़े होकर मंच से पवित्र आत्मा के कार्यों का न्याय करते हैं। वो पवित्र आत्मा के कार्य को शैतान का कार्य बताते हैं और ऐसा पाप करवाते हैं कि जो लोग उनको सुनते हैं उसकी माफ़ी ना इस लोक में ना परलोक में मिलेगी। और हमेशा बस एक ही चीज़ बोला जाता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। क्या आपने कभी किसी डॉक्टर को सुना है वो बोलता है कि मैं बुरा हूँ? हर डॉक्टर अपने आप को अच्छा बोलता है। वैसे ही हर एक भेड़िया जो भेड़ बन के आता है वो भी क्या बोलता है? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अच्छा बोल रहा हूँ। इसीलिए जो भेड़ के भेष में जो भेड़िए आते हैं वो लोगों को अपने से बेहतर बताने के लिए वो क्या करते हैं? चतुर और ज्ञान की लुभाने वाली बातें करते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति मुझसे ज़्यादा जानता है।
लेकिन याद रखो प्रियो, बाइबल क्या कहता है? बाइबल कहता है अंत के दिनों में बहुत से लोग खड़े होंगे और संभव हो तो चुने हुए लोग भी धोखा खाएंगे। इसलिए हमको क्या होना है प्रियो? सावधान रहना है। हमें कभी भी अंधभक्त नहीं बनना है। अपने अनंत जीवन के साथ हमें कभी भी खेलना नहीं है, क्योंकि अनेक से लोग खड़े होंगे जो बोलेंगे मुझे मसीह ने भेजा है, मैं मसीह के द्वारा हूँ, लेकिन एट दी एंड वो आपके बीच में इसलिए आते हैं कि वो आपको क्या कर सके? वो आपको धोखा दे सके। ये बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में समझना, ताकि हमारा जीवन जो है किसी मनुष्य के वजह से हम कभी भी पाप के भागी नहीं होना चाहिए। जब हम यीशु मसीह के जाने के बाद की कलीसिया को देखते हैं तो वो कलीसिया को बहुत सहना पड़ा। आज के समय पे हमें उस तरह से सहना नहीं पड़ा, लेकिन अगर हम उनके दर्द को समझेंगे तो हम समझेंगे कि आज जो हम सह रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। और अगर हम हमारे जीवन में अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, हम हमारे बच्चों को घर में बड़े होते हुए देख पा रहे हैं, और हम अगर अपने घर में रहते हुए कोई भी हमें मारने नहीं आ रहा, कूटने नहीं आ रहा, तो आपको समझना है कि हम यीशु मसीह के जाने के बाद के विश्वासियों से बहुत बेहतर परिस्थिति में हैं, क्योंकि वो ये इस तरह के सताव को वो क्या कर रहे थे? वो सह रहे थे। तो जब हम हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम प्रभु में हैं, हमें परमेश्वर ने इतना चहौल दिया, हम साउंड सिस्टम के साथ में हम उसकी आराधना कर सकते हैं, तो ये हमें समझना है प्रियो कि ये हमारे ऊपर परमेश्वर का आशीष है कि हम बिना डरे हम खुले आम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में कर सकते हैं। आज का जो मेरे वचन का जो टाइटल है वो है, जब लोग आपको मरने के लिए छोड़ देते हैं। क्या है टाइटल? जब लोग आपको मरने के लिए छोड़ देते हैं। जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की तो यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, और 12 चेले जो थे वो अलग अलग वर्ग से आते थे। कुछ मछुआरे थे, कुछ चुंगी लेने वाले थे, और कुछ चिकित्सक भी थे। लेकिन यीशु मसीह ने अलग अलग प्रकार के लोगों को क्या किया? चुना और अपने टीम में उनको इन्वॉल्व किया। और यीशु मसीह जाने के बाद इन चेलों के द्वारा बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने किए। और उस समय पे यीशु मसीह के चेलों को प्रेरित कहा जाता था। जब हम किसी को प्रेरित बोलते हैं या अपोस्टल बोलते हैं, उसके लिए एक चीज़ उनके जीवन में होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने आप को प्रेरित नहीं बोल सकता। आज के समय पे कोई भी ऐरा गैरा नत्तू चौक में खड़े होकर अपने आप को प्रेरित बोल सकता है, लेकिन एक प्रेरित होने के लिए एक चीज़ की आवश्यकता होती है, वो है यीशु मसीह को देखना। तो वो लोग जो थे यीशु मसीह के समय पे जिनको प्रेरित कहा जाता था, यीशु मसीह उनको दिखा। यीशु मसीह ने उनको अपने आप को क्या किया? दिखाया। क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद यीशु मसीह 40 दिन तक, जीवित होने के बाद 40 दिन तक चेलों को वो दिखता गया। और वो यीशु मसीह क्या कर रहा था? अपने चेलों को अपना गवाह बना रहा था, क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे कि ये चेले जो है वो इसको यीशु मसीह को करीब से समझे, क्योंकि जो दर्द उनको होके गुजरना है, जो पीड़ा से उनको होके गुजरना है, उसके लिए उनको क्या समझना होगा? कि यीशु मसीह सच है। कहने का मतलब है आप किसी के लिए भी अपनी जान नहीं दोगे। क्या आप कभी किसी व्यक्ति को जिसने आपको देखा, आपने जिसको देखा नहीं, क्या आप जान दोगे? आप नहीं दोगे। लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद शिष्यों के साथ उठा, बैठा, बातें किया, खाया, पिया, और यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उनको रिश्ता बनाया, और यीशु मसीह ने उनके अंदर में वो विश्वास को डाला कि मैं जीवित हूँ। ऐसे ही नहीं यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनके अंदर विश्वास था कि जब यीशु मसीह जीवित होने के बाद भी जब उन्होंने आके यीशु मसीह का हाथ थामा होगा, तो हाथ ऐसे नहीं हुआ, पर हाथ को पकड़ा उन्होंने महसूस किया। एक चीज़ हमेशा हमें याद रखना है,
फॉर एग्जाम्पल, यदि आप मेरे दोस्त बनते हैं, यदि आप मेरे दोस्त बनते हैं, तो दोस्ती के साथ साथ जो दोस्त मेरे हैं वो भी आपके दोस्त बनते हैं, लेकिन जो दुश्मन है वो आपके दुश्मन बनते हैं। कितने लोग आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब आप यीशु मसीह को अपनाते हैं तो यीशु मसीह के दोस्त जो हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो तो आपके दोस्त बनेंगे, लेकिन जो लोग यीशु मसीह से घृणा करते हैं, जो उसके दुश्मन हैं, वो लोग आपसे क्या करेंगे? वो आपके दुश्मन भी बनेंगे। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी व्यक्ति से जब आप दोस्ती करते हो तो धीरे धीरे उसके दोस्त आपके दोस्त बनने लग जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके दुश्मन भी आपके दुश्मन होने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पे यीशु मसीह चेलों के साथ में क्या करता है? एक रिलेशनशिप को बिल्ड करता है, ताकि कल जाके जब इन चेलों के सामने मौत आएगी तब ये चेले क्या करेंगे? यीशु मसीह को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि तुम अविश्वासी मत बनो, विश्वास करो और आओ और मुझे छू के देखो। आओ मेरी पसली को छू के देखो, जहाँ पे बिरछी भोंकी गई, जहाँ पे वो पसली पे भाला भोंका गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों में विश्वास लाना चाहते थे कि मैं अगर मृत्यु को जीत सकता हूँ, तो जब तुम मृत्यु को गले लगाओगे तो मैं तुमको भी जिला उठाऊंगा। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब यीशु मसीह जाने के बाद जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती अपने आप को क्या कर लेता है? अपने आप को फांसी लगा लेता है। और चेले लोग एक मिलकर किसको चुनते हैं? मत्तायस को चुनते हैं, जो कि चिट्ठी डाल के उसको चुना जाता है, जो कि 12वां चेले के जैसे वो होगा। लेकिन उसके ऊपर भी बहुत बार वाद विवाद किया जाता है कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, बल्कि एक मानवीय प्रयास था, एक मनुष्य के ओर से किया हुआ काम था। परमेश्वर ने ऐसा कभी भी नहीं उनको बोला था। लेकिन एक चीज़ समझना है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसको लोग मानते हैं कि वो 12वां शिष्य होना चाहिए, जिसका नाम है पौलुस। पौलुस जो था प्रियो, वो एक मसीह का हत्यारा था। वो मसीहों को मारता था, उनको पीड़ित करता था। वो मसीहों को मारता इसलिए नहीं था कि वो दुष्ट व्यक्ति था, वो मसीहों को मारता था क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति था। हमेशा याद रखना, यीशु मसीह को मारने वाले रोमी नहीं थे, यीशु मसीह को मारने वाले धार्मिक लोग थे। रोमी तो एक क्या था? एक तरीका था कि जिसके द्वारा यीशु मसीह मरा, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? धार्मिक लोगों ने यीशु मसीह को मारने का कोशिश किया। और जब पौलुस को पता चला कि ये मसीही लोग बढ़ रहे हैं, तो पौलुस को लगा कि मसीही लोग कौन है? एक कल्ट है। तो पौलुस जो था वो एक ऑर्थोडॉक्स क्या था? यहूदी था। ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने ख्यालात का यहूदी था। और उसको क्या लगा कि हमारा धर्म खतरे में है, और उसने अपने धर्म को बचाने के लिए उसने मसीहों को मारना शुरुआत किया, ये समझ के कि वो परमेश्वर के लिए सेवा कर रहा है। वो क्या था? वो एक फरीसी था, और वो एक कट्टर फरीसी था, और वो एक बिन्यामीन गोत्र से था, मतलब वो राजघराने से था। वो सन्हेद्रिन लोगों के इस ग्रुप में था, मतलब वो प्रभावशाली भी था और संपन्नता था, मतलब उसमें जीवन में कोई कमी नहीं थी। वो पैसे वाला था, उसके पास सब चीज़ था, और वो एक रोमी सिटीजन भी था। उसकी पढ़ाई नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में नहीं हुई, वहाँ के बेस्ट स्कॉलर गमाइल करके था, उसके चरणों में वो पढ़ा। मतलब वो बहुत अच्छे से बोलता था, वो स्पष्टवादी था, और उसको बहुत सारे लैंग्वेजेस आते थे। बोलते हैं पौलुस को 5 से ज़्यादा लैंग्वेजेस आते थे। तो वो एक क्या था? वो मसीह का हत्यारा था, और मारने के लिए वो दमिश्क में जाता है, जहाँ पे परमेश्वर क्या करता है? वो लोगों को गिरफ्तार करने जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने दमिश्क में क्या किया? दमस्कस में जाते वक्त रास्ते में पौलुस को क्या किया? पौलुस को ही अरेस्ट कर लिया। और कैसे अरेस्ट किया? एक बहुत बड़ा उजाला उसके सामने आया और वो अंधा हो गया। और उस समय वो पूरा अंधा हो गया।
और यीशु मसीह 3 दिन के बाद अपने दास अनन्यास को भेजते हैं और वहाँ पे बोला जाता है कि पौलुस देखने लगता है, लेकिन जीवन भर पौलुस को देखने का प्रॉब्लम था। एक तरीके से पौलुस वहाँ पे विकलांग हो जाता है, क्योंकि जब हम उसकी बात की पत्रियाँ पढ़ते हैं, पौलुस लिखता है एक लाइन कि मैंने बड़े बड़े अक्षरों में अपने नाम को लिखा है। वो उसके आंखों में क्या था, प्रॉब्लम था। एक जगह पौलुस बोलता है, जब मैं तुम्हारे साथ था, अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम तुम्हारी आंखें निकाल कर मुझे दे देते। पौलुस की आंखों में प्रॉब्लम नहीं होगा तो पौलुस क्यों ऐसा बोलेगा कि तुम तुम्हारी आंखें निकाल देते। अगर आपको पता चलेगा मेरा दिल खराब हो चुका है, चलो किडनी खराब हो चुका है और मैं किडनी के बिना जी नहीं सकता, तो मैं तब बोलूँगा कि मुझे पता है कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि आप अपनी एक किडनी दे सकते हो। पौलुस जब वो कहता है, मतलब उसकी आंखों में क्या था, प्रॉब्लम था। जब हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं तो पौलुस के बारे में बोलते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 फीट का व्यक्ति था और उसके पीठ में वो कुबड़ा था और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता था। वो टकला था, छोटा सा मनुष्य था, पीठ में उसको क्या था, हम्प था, वो झुका हुआ चलता था और उसमें कोई भी अद्भुत बात नहीं थी। लेकिन जब हम यीशु मसीह को देखते हैं प्रियो, यीशु मसीह हमेशा ऐसे लोगों को ही चुनता है जो सोसाइटी के काम नहीं आते। तो जब हम पौलुस को देखते हैं प्रियो, तो पौलुस की तुलना हम दूसरे शिष्यों के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि पौलुस को वो नहीं मिला जो शिष्यों को मिला। पौलुस ने यीशु मसीह के साथ अंतिम बोझ नहीं किया। पौलुस ने नहीं देखा कि यीशु मसीह पानी को शराब में बदल रहा है। पौलुस ने नहीं देखा यीशु मसीह ने वो स्त्री जिसका लहू बहता था उसको यीशु मसीह ने चंगा किया, लाजरस जो मर गया उसको जी उठाया। पौलुस ने नहीं देखा कि यीशु मसीह ने उस लड़की को मृतकों में से जी उठाया। मतलब पौलुस जो था उसको वो बेनिफिट नहीं था जो शिष्यों को था, क्योंकि शिष्य यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना है, कभी कभी परमेश्वर अंदरूनी व्यक्ति से ज़्यादा बाहरी व्यक्ति को ज़्यादा उपयोग में ला सकता है। क्योंकि जब हम मसीह में रहते हैं, जब हम प्रभु में आते हैं, पहले पहले तो बहुत आग रहता है, इतना आग रहता है कि हम कहीं पे भी आग लगा देते हैं। लेकिन समय के साथ क्या होता है, दुनिया अंदर आने लगता है। समय के साथ साथ हमको लगता है पौलुस पता है, तिमोती पता है, क्या ही नया प्रचार कर लेगा। और धीरे धीरे हमारे अंदर में क्या होता है, आई नो इट ऑल वाला एटीट्यूड आ जाता है। आई नो इट ऑल मतलब मुझे सब पता है, मुझे अब्राहम पता, इसहाक पता, याकूब पता। ऐसा कौन सा ही प्रकाशन ये बोल लेगा जो मुझे नहीं पता। और ये एटीट्यूड के साथ व्यक्ति क्या करता है, मसीह जीवन को जीने लगता है और धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। वहीं पे जब वो ठंडा होता है, परमेश्वर पीछे से एक व्यक्ति को लाता है, आत्मा से भरता है और उसके आगे निकाल देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में क्या था, उसके अंदर में वो इच्छा थी कि वो आगे बढ़े। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस जो था वो यीशु मसीह के जैसा चलता था। जब भी पौलुस कहीं नई जगह जाता था तो वो सिनागोग में जाता था, प्रचार करता था, लेकिन फरीसी लोग उसको धक्के मार के निकालते थे और अस्वीकार करते थे और फिर वो अन्य जातियों के बीच में जाता था और धीरे धीरे पौलुस अपने आप को अन्य जातियों का प्रेरित कहने लगा। सोच के देखिए, एक यहूदी के लिए अन्य जाति बोले तो एक सुअर की नाई है। अन्य जातियों को वो सुअर या कुत्ते की तरह दिखते थे, लेकिन परमेश्वर का कार्य देखिए। जो व्यक्ति यहूदी है, जो रोमी सिटीजन है, उसको विनम्र बनाने के लिए परमेश्वर क्या करता है, उसको ऐसा काम देता है कि उसको अन्य जातियों की सेवा के लिए परमेश्वर चुनता है। मतलब पौलुस को सुअरों को खिलाने के लिए
कुत्तों को खिलाने के लिए परमेश्वर क्या करता है, चुनता है। क्योंकि यहूदी लोग कभी भी समरी लोगों को समरी नहीं बोलते थे, नॉर्मली अपने नॉर्मल टोन में भी बोलते थे वो कुत्ते, वो सुअर। तो सोचो परमेश्वर ने उसी यहूदी को, उन्हीं सुअरों को, उन्हीं कुत्तों को आत्मिक भोजन खिलाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको चुना। तो सोच के देखो कि जो पौलुस था जिसने अपने जीवन में सबसे बेस्ट किया, पढ़ाई अच्छी की, भाषा सीखा, अपने आप को एक स्तर पे लेके चला, और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को एक सुअरों को आत्मिक भोजन देने के लिए, कुत्तों को आत्मिक भोजन देने के लिए परमेश्वर ने उसका उपयोग में लाया। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो, कभी भी अपने डिग्री का, अपने परिवार का, खानदान का, पैसे का घमंड नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर को पता है किस तरह उड़ाव पुत्र को घर से निकाल के सुअरों के बीच में डाल के सुअरों का खाना खिलाना और फिर उसको सिखाना परमेश्वर को बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है समय रहते हमको क्या करना है, अपने आप को बदलना है। तो जो वचन आज हमने पढ़ा वहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास साथ में क्या कर रहे हैं, वो सेवकाई कर रहे हैं। और पौलुस जो था उसको बोलना अच्छे से आता था, तो वो लोगों से वाद विवाद करता था। लेकिन वहीं पे बरनबास जो था वो अन्य जातियों को बहुत अच्छे से जीतता था। और पौलुस जो था प्रियो, वो ये हमेशा एक चीज़ कहता था कि मैं सुसमाचार को प्रचार करने के लिए लज्जाता नहीं। अगर हम आज चौक में खड़े हो जाएं और या सब्जी लेते वक्त अगर हमारा भाई वहाँ पे आ जाए या मसीह में बहन आ जाए, तो हमको प्रेज द लॉर्ड या जय मसीह की बोलने में शर्म आता है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन पौलुस इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना बड़ा खानदान का व्यक्ति कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। प्रियो, हमारे जीवन में ये एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में पौलुस ने अन्य जातियों के बीच में जाने के पहले यहूदियों के बीच में प्रचार किया, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने उसका अस्वीकार किया और अन्य जाति लोग पौलुस के द्वारा जीते गए। शुरुआत उसने यरूशलेम में की और समाप्त उसने रोम में की, और वहाँ पे उसकी मृत्यु होती है। लेकिन समझना है प्रियो, अन्य जाति यहूदियों की तुलना में अधिक धार्मिक नहीं थे, लेकिन उनके पास में कोई था नहीं बताने वाला, बचाने वाला। इसीलिए उन्होंने अपने दिल को खोलकर यीशु मसीह को अपनाया और यीशु मसीह के साथ चलने लगे। वहीं पे यहूदी लोगों को यीशु मसीह को अपना मसीहा कहते हुए शर्म आती थी, क्योंकि वो ये नहीं विश्वास कर सकते थे कि नाजरत में पैदा हुआ लड़का परमेश्वर का पुत्र हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस और सीलास लुस्त्रा में आते हैं, और जब वो लुस्त्रा जो है वो एक यूनानी देश है, ग्रीक देश है। यहाँ पे यहूदी लोग नहीं हैं, यहाँ पे इब्री लोग नहीं हैं। और पौलुस जब वहाँ पे आता है तो लोगों के साथ कैसे बात करना है वो सीखता है, समझता है, और धीरे धीरे वो वहाँ पे क्या कर रहा है, वो प्रचार करना शुरू करता है। और जैसे ही वो प्रचार करना शुरू करता है तब वहाँ पे परमेश्वर का काम होने लगता है। मतलब वहाँ पे एक ऐसा काम होता है जो उसने कभी सोचा नहीं। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ समझना है कि अगर पौलुस नहीं होता तो हम बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते। उसने 13 पत्रियाँ लिखी। अब मैं 13 पत्रियों में से अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। अगर पौलुस नहीं होता, अगर उसने पत्रियाँ नहीं लिखी होती, तो हमको ये समझ में नहीं आता कि मृतकों का पुनरुत्थान होता है और होने के बाद उनके साथ में क्या होता है। हम ये नहीं समझ पाते कि जब यीशु मसीह वापस आएगा तो हम उठा लिए जाएंगे। हम ये समझ नहीं पाते कि हम यहाँ पे कुछ समय के लिए हैं, उसके बाद हमको वहाँ पे जाना है। अगर पौलुस नहीं होता तो हमको पता नहीं चलता कि पवित्र आत्मा के फल क्या हैं,
प्रेम, आनंद, धीरज, भलाई हमको नहीं पता होता। अगर पौलुस नहीं होता तो हमको नहीं पता चलते कि पवित्र आत्मा के 9 दान है। अगर पौलुस नहीं होता तो हमको नहीं पता चलता अन्य भाषा क्या है, अन्य भाषा का व्याख्यान क्या है, विभिन्न प्रकार की अन्य भाषा क्या होती है, हमको कुछ भी नहीं पता चलता। पौलुस नहीं होता तो हमको ये पता नहीं चलता कि एक व्यक्ति विश्वास के द्वारा बचाया जाता है और परमेश्वर की शांति उसके अंदर आती है। अगर पौलुस नहीं होता तो हम ये नहीं समझ पाते कि वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठाया, वो हमको भी उठाएगा, जी उठाएगा। सोच के देखिए, पौलुस, जब हम देखते हैं प्रियो, पौलुस का योगदान है बहुत बड़ा, लेकिन वो बहुत वाद विवाद में भी रहा है। क्यों? क्योंकि वो शिष्यों में से एक नहीं था और शिष्य उसको एक बाहरी व्यक्ति के तौर पे देखते थे और शिष्य उसको पसंद नहीं करते थे। तो यीशु मसीह के शिष्य उसकी सराहना नहीं करते थे और वो उसको पसंद नहीं करते थे, चाहते नहीं थे, वो उस पर भरोसा नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि ये व्यक्ति एक समय पे इनके भाई को मारता था, बहनों को मारता था, तो कैसे विश्वास करेंगे? बाद में जब हम पढ़ते हैं, पौलुस यीशु मसीह पे विश्वास करता है। विश्वास करने के बाद में 3 साल वो अरेबिया में रहता है। अरेबिया के बाद वो वापस चला जाता है और 13 साल के बाद जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, 13 साल के बाद बरनबास जो है पौलुस को वापस शिष्यों के पास लेके आता है और तब वहाँ से वो अपनी सेवकाई को शुरू करता है। कहने का मतलब है, पौलुस लोगों के लिए क्या था? एक हत्यारा था और शिष्य भी उससे पसंद नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको हमारे लिए, अन्य जातियों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया। और लेकिन उसके साथ में हमेशा वाद विवाद भी रहा। आपको हमेशा एक चीज़ समझना है, यदि आप लोगों के जीवन में योगदान देंगे तो हमेशा याद रखना आपके जीवन में वाद विवाद होगा, कंट्रोवर्सी होगा। यीशु मसीह लोगों को चंगा करते थे, यीशु मसीह लोगों के बारे में सोचते थे, लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा टॉपिक यीशु मसीह के बारे में बोला जाता है। यीशु मसीह के जो संशिप के बारे में, परमेश्वर है कि नहीं, उसके बारे में आज भी बोला जाता है। बोला जाता है यीशु मसीह यूसुफ का बेटा नहीं बल्कि मरियम का रेप हुआ था और उसके द्वारा जो पैदा हुआ था वो है यीशु मसीह। ऐसे बहुत से वाद विवाद यीशु मसीह के बारे में बोले जाते हैं। मतलब जब परमेश्वर आपको चुनता है तो आपको एक चीज़ समझना है कि आप उसके साथ में वाद विवाद आएंगे, दोस्त आएंगे, साथ में दुश्मन भी आएंगे। और हम में से कोई भी व्यक्ति कभी भी ये नहीं बोले, हम में से अगर कोई बोले कि हाँ मुझ में कमी है, सब बोलेंगे हाँ, लेकिन क्या हम में से कोई बोलेगा मैं पापियों का मुखिया हूँ? क्या हम में से कोई बोलेगा? लेकिन पौलुस बोलता है कि मैं सभी पापियों में से सबसे बड़ा पापी हूँ। वो इस नज़र से अपने आप को देखता है। हम तो इस नज़र से देखते हैं कि बाप रे नरक के 3रे कुंड में जाएगी, बाप रे ये तो 12वें कुंड में जाएगा। हम इस नज़र से लोगों को देखने वाले मसीही बन के बैठे हैं। लेकिन पौलुस क्या कहता है? पौलुस बोलता है मैं सभी पापियों में से सबसे ज़्यादा पापी, क्योंकि वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ज़्यादा माफ़ करता है वो परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करता है। लेकिन जिसका पाप कम माफ़ किया जाता है वो क्या करता है? वो परमेश्वर से कम प्रेम करता है। यहाँ पे हम देखते हैं, जब वचन हम पढ़ते हैं कि पौलुस प्रचार करने लगता है और वहाँ पे एक अंधे को देखता है। जब हम 7वें वचन से पढ़ते हैं, वहाँ जब वो देखता है उस लंगड़े को, तो 9वां वचन देखता है कि वो देखता है कि उसमें विश्वास है और वो ऊंचे शब्द से उसको कहता है सीधा खड़ा हो जा। अब समझने की बात एक चीज़ है प्रियो, कि यहाँ पे ये व्यक्ति जन्म से लंगड़ा है लेकिन बहरा नहीं है। बाजू वालों को बोलो तो मैं सुन सकता हूं, मैं सुन सकता हूं।
कहने का मतलब है हम सबके जीवन में कमियां है, लेकिन कुछ अच्छी बात भी है। ये लंगड़ा था लेकिन ये सुन सकता था। मतलब हो सकता है मैं गरीब हूं लेकिन सुन सकता हूं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं सुन सकता हूं। मतलब कोई ना कोई अच्छी चीज परमेश्वर ने हम सबके जीवन में देखा है। लंगड़े से पूछेंगे भैया क्या प्रॉब्लम है, मैं तो लंगड़ा हूं, बचपन से लंगड़ा हूं, मैं तो रेंगते रेंगते चला। भैया तो सुन तो सकता है ना, वहां पे बाहर ऐसे भी है जो लंगड़े हैं और बहरे भी है, तू उससे तो बेहतर है ना। तो कहने का मतलब है प्रियो, ये सोच, हमारी सोच बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना है। लेकिन जब पौलुस इस लंगड़े को बोलता है कि तू चल, पौलुस उससे कुछ ऐसा करने के लिए कह रहा है जो उसने कभी किया नहीं। उसने कभी महसूस नहीं किया कि उसकी एड़ी ऐसे ऐसे करती है, बचपन से बैठा हुआ है। और पौलुस उसको बोलता है कि तुझे क्या करना है, तुझे चलना है। वो बोलेगा मैं तो माँ के गर्भ से मेरे पैर चिपके हुए हैं, मैं तो अपंग हूँ। लेकिन पौलुस क्या कहता है, पौलुस उसके विश्वास में उसको बोलता है छलांग लगा, ऊंचे शब्द से कहता है खड़ा हो जा। और वो एकदम से क्या दिखाता है, वो विश्वास में साहस के साथ खड़ा होता है। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देखना चाहते हैं तो आपको साहस दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डरपोक हैं तो आप परमेश्वर के काम के लायक नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कावर्ड्स विल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। मतलब डरपोक परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो यहाँ पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, साहस होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर जब आपसे कुछ करने को कहता है, कहने को कहता है, आपके अंदर में साहस होना चाहिए। बहुत सी बार हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में नहीं देख पाते क्योंकि हम में साहस नहीं है। साहस ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 करोड़ अकाउंट से निकालना है। हो सकता है आपके पास इतना भी साहस नहीं है कि आप अपने पति को, आप अपने पत्नी को, आप अपने बच्चों को, आप एक दूसरे को कह सके कि मैं गलत हूँ। हमारे अंदर में इतना भी साहस नहीं हो पाता कि मैं सामने जाके जिसका मैंने दिल दुखाया है, मैं जाके बोलूं कि भाई मैंने तेरे प्रति पाप किया, मैंने तेरा दिल दुखाया, मुझे माफ कर। ये छोटी चीज में भी हमारे पास में क्या नहीं है, साहस नहीं है। लेकिन परमेश्वर का काम कौन देखता है, जो साहस वाले लोग देखते हैं। आप जाके नूह से पूछना, जब परमेश्वर ने तुझको बोला तुझे नाव बनानी है, तो उससे पूछना तेरे पास साहस था क्या। उसको सालों लगे लेकिन उसके अंदर वो साहस था, इसलिए वो परमेश्वर के कार्य को देखने पाया। जब हम 11वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा क्योंकि वह बातें करने में मुखिया था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। ये समझना है कि ये लोग यहोवा से परिचित नहीं हैं, और जो हुआ, वो चमत्कार जो हुआ, उससे वो चकित हो गए। उन्होंने परमेश्वर का अनुभव किया, उन्होंने पौलुस की सेवकाई का अनुभव किया, लेकिन वो जो देख रहे थे वो परमेश्वर को नहीं देख रहे थे, वो वहाँ पे अपने हिसाब से अपने परमेश्वर को देख रहे थे। और यही प्रॉब्लम होता है हमारे जीवन में। जब हम किसी व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा किया, मेरे जीवन में ऐसा किया, मैं ऐसा था तो ऐसा हुआ, एकदम से वो अपने वाले के बारे में बताते हैं। होता है कि नहीं होता है? जो सुसमाचार सुनाने जाते हैं उनको पता है, एकदम से वो अपने लोगों के बारे में बोलने लगेंगे, एकदम से वो अपने बारे में बताने लगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के माइंडसेट से बोल रहे हो, लेकिन उनके माइंडसेट में जूइस है, उनके माइंडसेट में ग्रीक गॉड है। और ये बहुत ज़रूरी है समझना कि उनके सोच के अनुसार वचन को प्रस्तुत करना हमें बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए। मतलब हम हमारे दृष्टिकोण से उनको बोलते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण बहुत अलग होता है। तो मैं ये समझाना आपको चाह रहा हूँ कि आपको समझना है
कि बहुत बार हमारा दृष्टिकोण गलत होने के वजह से जहाँ पे हमको परमेश्वर को महिमा देना है, हम व्यक्ति को महिमा देते हैं। और बहुत बार हम परमेश्वर के अनुग्रह को हम लक समझते हैं। मतलब आज मेरे को एकदम से जॉब मिल गया तो ये तो लक की बात है, हम ये भूल जाते हैं कि ये तो अनुग्रह है कि मुझे जॉब मिला, ये तो अनुग्रह है। मतलब हम परमेश्वर के काम को किसी व्यक्ति को दे देते हैं जो कि परमेश्वर नहीं चाहता। तो जब हम 14वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरित ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वे भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। ये कहकर भी उन्होंने लोगों की बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। आज के समय के पास्टर्स होते तो क्या होता? जो चाहते हैं कि उनके लिए बड़ी बड़ी कुर्सियां स्टेज पे हो, जो चाहते हैं कि वो चले तो लोग उनके सामने कपड़े डाले, पत्तों को डाले, उनके सामने झुके, उनके पैरों को छुए। अगर आजकल के लोग उस समय होते, सोचो, तो नए नए भगवान आ जाते, नए नए नाम से भगवान बन जाते। यीशु मसीह बोलते, ये कहाँ से पैदा हो गया? इसीलिए यीशु मसीह तब पैदा हुआ, क्योंकि यीशु मसीह को पता है तब के लोग थोड़े सिंपल है, अभी के लोग परमेश्वर जानता है कैसे हैं। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे पौलुस अपने कपड़े फाड़ता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग उसको भगवान बनाए। पता है क्यों? एक जो मैं कहने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग आपको परमेश्वर बनाते हैं, बाद में वही लोग आपको मार भी डालते हैं, क्योंकि आप उनके हिसाब से नहीं चले। ये चीज़ हमेशा समझना, जो दोस्त आपके बारे में अच्छा ही बोलेगा, भाऊ तुझ, एक दिन वही ऐसा करेगा कि जो आपने कभी सोचा नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब लोग आपके बारे में अच्छा महसूस कराते हैं, आपको एक स्टेप दूर होना है, क्योंकि यही लोग क्या करेंगे, एक दिन आपको क्या करेंगे, नष्ट करेंगे, और यही लोग एक दिन आपको मारेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है किसी को भी अपने आप को परमेश्वर बनाने नहीं देना है। अगर आप सब समस्या का समाधान नहीं दे सकते, इट्स ओके। आप सब परिस्थिति को ठीक नहीं कर सकते, इट्स ओके। आप सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकते, इट्स ओके। आप सभी उत्तरों का, प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, इट्स ओके। आप सुबह 3 बजे उठ के यीशु मसीह के जैसे प्रार्थना नहीं कर सकते, इट्स ओके, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, आप मनुष्य हो। अपने अंदर में वो चीज करने को नहीं जाना जो आपसे नहीं हो रहा। परमेश्वर समझता है, हमारी बहलीनता को समझता है, हमारी कमियों को समझता है। अपने अंदर में गॉड फिगर नहीं आने देना, क्योंकि ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे। जब आप एक लंगड़े को चला दोगे तो 2 जन आएंगे, चल तेरे नाम से फाउंडेशन बनाते, लंगड़ा चलाने वाला, और आपका वीडियो के पीछे जब दिखाएंगे तो वो सॉन्ग डालेंगे, लंगड़े चलने लगे चलने लगे चलने लगे, और वायरल करेंगे, अरे मैं तेरे नाम पे फाउंडेशन बनाऊंगा, 10 मिलियन तो ऐसे ही जनरेट हो जाएगा। ऐसे लोगों से दूर रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि ये चाहते हैं आपके नाम पे कुछ खड़ा करे, बाद में आपको ही मार के, आपका खा के अपना हजम कर ले। तो ये ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना जरूरी है। जब हम 19वां वचन पढ़ते हैं, बस खत्म होने वाला है, क्या लिखा है 19वां वचन? परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियों से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। वहां के लोग मारने नहीं आए, बाहर से यहूदी लोग आए और वहां के लोगों को क्या कर लिया, अपनी ओर कर लिया।
और उन्होंने क्या किया, उनको मारने के लिए पत्थर उठा लिए। कहने का मतलब है प्रियो कि आपको मारने वाला बाहर का नहीं होगा, आपको मारने वाला आपका अपना होगा, आपके अपने होंगे। मुझे आज तक ट्रोल बहुत कम किसी हिंदू मुस्लिम ने किया, सिख ने किया, सबसे ज़्यादा ट्रोल मुझे क्रिश्चियंस ने किया। तो ये चीज़ बहुत समझना है कि आपको बढ़ने से कोई और नहीं रोकेगा, आपके अपने रोकेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग अनुभवी हैं, ये लोग ऐसे हैं कि ये लोग उस स्त्री को लेके आते हैं, यीशु मसीह बता इसको मारना है कि नहीं। ये लोग अनुभवी लोग हैं, ये लोग बैठे रहते हैं, ये कमेटी में मीटिंग में यही चर्चा होती है किस पे पत्थर मारना। और ये लोग इतने अच्छे पत्थर मारने वाले होते हैं, मारते और हाथ भी नहीं दिखता। मतलब ये लोग रेडीमेड परफेक्शनिस्ट है पत्थर मारने में। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ऐसे परफेक्शनिस्ट पत्थर मारने वाले हमारे बीच में आएंगे, परमेश्वर बचाएगा, लेकिन आएंगे, लेकिन हमारे ऊपर है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये खुद पत्थर नहीं मार रहे, ये समझना है, ये वहां के लोगों को चढ़ा के उनके द्वारा मारने लगते हैं। और वो पौलुस को मारने लगते हैं। पता नहीं बरनबास कहाँ है, बरनबास भाग गया कि कहाँ गया नहीं पता, बाइबल में लिखा नहीं है बरनबास कहाँ है, लेकिन यहां पे कुछ अच्छा होने वाला रहता है। कहने का मतलब है प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसे लोगों को परमेश्वर लाएगा। ये जो हो रहा है ये अच्छी चीज है। हम में से यहां कितने लोग बैठे हैं, आप कह सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसा परिस्थिति आया जब लोगों ने सोचा कि आप मर गए, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब ये कभी वापस नहीं आ सकता, ये कभी उठेगा नहीं, अब इसका कभी अच्छा होगा नहीं। वो सोचे कि वो आप खत्म हो चुके। उन्होंने मुसीबत तक वो आपका हाथ थामे रहे। वो बोले मैं दुख में सुख में तेरे साथ रहूंगा, रहूंगी। जब पैसा था तो साथ 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 साथ, जैसा मुसीबत आया तो तू देख ले कित्तों के साथ हुआ है। मतलब जब पैसा था तो साथ में थे, लेकिन जब कर्ज आया तो भैया तू चुका, साथ में लिया, तेरे नाम से लिया कि भाई मैं तुझे दूंगा, मैं तेरे को दूंगी, लेकिन पैसा तो लिया। लेकिन जब परिस्थिति खराब आई तो तुझे मरने के लिए छोड़ दिया, तुझे नीचे डाल दिया ट्रक के। कित्तों के साथ ऐसा हुआ है, हम सबके साथ अपने जीवन में हुआ है। लेकिन आपको समझना है प्रियो, आनंद मनाना है। जब ऐसा परिस्थिति होता है तो आपको आनंद मनाना है, क्योंकि आपके जीवन में एक रिजरेक्शन सर्विस होने वाला है। मतलब आपके जीवन में कुछ मरे को यीशु मसीह जिलाने वाला है। और जब ऐसा होता है तो आपको एक चीज समझना है, जब पौलुस को पत्थर मार रहे थे, पौलुस खड़े होकर ये नहीं बोला एलिया के परमेश्वर आग भेज। पौलुस ने ऐसा कुछ नहीं बोला। पौलुस ने एक चीज हमको सिखाया, चुप रहो। पत्थर खाया, खून में लकपत है, मरने की अवस्था में पड़ा है, लेकिन चुप। वो हमको क्या सिखाता है प्रियो, कभी कभी हमें लात मारना बंद करना पड़ेगा, कभी कभी हमें लोगों को उपद्रव देना बंद करना पड़ेगा, कभी कभी गाली देना हमें बंद करना पड़ेगा, और कभी कभी हमको कॉल करना भी बंद पड़ेगा, कभी कभी मैसेज भेजना भी बंद करना पड़ेगा, लोगों के बारे में बुरा लिखना भी बंद करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको बस ये महसूस कराना है आप थ्रेट नहीं हो। किसी को भी महसूस नहीं कराना है कि आप थ्रेट नहीं हो। यहां पे पौलुस चुपचाप क्या किया, लेटा रहा। और जब पौलुस लेटा रहा, परमेश्वर उसकी जगह से लड़ने लगा। जब आप अपने रक्त में पड़े हुए परिस्थिति में, दर्द में पड़े हुए परिस्थिति में चुपचाप रोते हुए लेटे रहोगे, आपको क्या लगता पौलुस रोया नहीं होगा? आपको क्या लगता पौलुस को दर्द नहीं हुआ रहेगा? लेकिन वो चुपचाप वहां लेटा रहा और परमेश्वर उसकी ओर से क्या करने लगा, लड़ाई करने लगा। और 20वां वचन, आखिरी वचन क्या लिखा है?
जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वे उठकर नगर को में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। अपने बाजू वाले को बोलो, खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। मैं भले टूटा लेकिन खत्म नहीं हुआ, मैं बीमार हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा नीचे हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ, मेरा बिजनेस थोड़ा सा कम हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर मुझे खड़ा करने वाला है। लोगों को लगा आप खत्म हो गए, लोगों को लगा इसका तो गेम ओवर, संपला, पर संपला नहीं। परमेश्वर कहता है खत्म नहीं हुआ। लोगों को सोचने दो, खत्म हुआ, खत्म नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ लोगों को लाने वाला है। जब पौलुस वहां पे मरने को पड़ा है, परमेश्वर क्या करता है, चेलों को भेजता है और ये चेले चारों ओर खड़े होते हैं। और मैं ये नहीं मानता कि चेले आके सिर्फ खड़े हुए, पौलुस खड़ा हो गया, नहीं। चेले आए तो हो सकता है पौलुस वहां पे अधमरा हो, लेकिन चेलों ने उसको क्या किया, इनक्यूबेट किया प्रार्थना में। इनक्यूबेट का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चे को जब जन्म के पहले वो पैदा होता है तब उसको आईसीयू में इनक्यूबेटर में रखते हैं, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखते हैं जहां पे उसको गर्भ जैसा महसूस रहता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट। परमेश्वर वैसे ही लोगों को आपके जीवन में लाएगा कि जब आप मर रहे हो तो वो आके आपके जीवन में एक हल्दी पाउडर, नहीं हल्दी, वो मिर्ची दे, अरे गरम मसाला दे, मजा आएगा, गरम मसाला डालते इस पे। वो तेल से आपको बैंडेज नहीं करेंगे, वो ऐसे लोगों को परमेश्वर आपके जीवन में आने नहीं देगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को लाएगा जो आपको, जब आप खून में लकपत है और आपके इर्द गिर्द खड़े होकर आपके लिए दुआ करेंगे, और दुआ में करने के बाद यहां पे मरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाता है। लेकिन पता है प्रियो, सबसे आश्चर्य की बात क्या है? अगर एक आश्चर्य की बात पढ़ते हुए ये लगता है कि ये बरनबास कहां चला गया था, फट्टू दिखा तो नहीं पहले, अभी अचानक से एकदम से आ गया, अरे 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 पॉल पॉल पॉल, आपको नहीं बोल रहा एकदम से आ गया, एकदम से वो आ गया। लेकिन कभी कभी परीक्षा एक की आती है। जरूरी नहीं है हर बार पौलुस और शीलास ही जेल में जाएंगे। परमेश्वर बोला, बेटा कभी कभी तुझे अकेला भी सहना है, ये हम इससे सीख सकते हैं। लेकिन यहां पे जो सबसे अच्छी चीज है, वहां पे वचन कहता है, अगर आप और मैं होते और अगर नागपुर के शहर के लोग हमको मारते, अधमरा छोड़ते, आप में से कितने लोग फिर से नागपुर में जाते या भंडारा में बसने जाते? लेकिन सोच के देखो, पौलुस का जिगर, पौलुस के अंदर परमेश्वर का आत्मा का साहस, वो उठकर फिर से अंदर गया, वहीं गया जहां के लोगों ने उसको कूटा। पता है वो क्या दिखाना चाहता है? कि तुमने जितने भी हथियार बनाए मेरे सामने नहीं चलेंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर जीवित है। और पता है जब पौलुस वहां मरा था, परमेश्वर उसको क्या बोला? तेरे द्वारा वो लंगड़ा अगर चला है तो मैं तेरे को कैसे मरने दे सकता हूं रे। परमेश्वर याद रखता है हर एक वो चीज जो आपने या आपके द्वारा किसी के लिए हुई है। परमेश्वर ने पौलुस को उपयोग किया लंगड़े को चलाने, परमेश्वर भूला नहीं। जब पौलुस खुद मरने की परिस्थिति में आया, परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। परमेश्वर भूला नहीं, जब आपके पास में कमती था, उस कमी में जब आपने हाथ बढ़ाया, जब आपके पास में कम था, आपने भाई का सहारा दिया, बहन का सहारा दिया, परमेश्वर भूलेगा नहीं। क्योंकि एक समय आएगा, जो खड़े हैं वो याद रखे, आप भी गिरोगे। ये कभी मत समझना
कि आप हमेशा खड़े रहोगे। ये कभी मत समझना अच्छे दिन आपके ही आएंगे। हर कुत्ते का दिन आता है। हर एक व्यक्ति के अच्छे दिन आएंगे, हर एक व्यक्ति के गिरे दिन भी आएंगे, लेकिन वो गिरते समय परमेश्वर उनको खड़ा करता है जो दूसरे गिरे हुओं को खड़ा किया हो। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब मैं ये मैसेज बना रहा था, परमेश्वर का आत्मा एक ही चीज़ कहा कि लोग चाहे आपके बारे में जो भी कहे, लोग चाहे आपके खिलाफ कुछ भी करे, लोग चाहे जो भी आपके खिलाफ करने की कोशिश करे, ये काम नहीं करेगा। अपने बाजू वाले को बोलो, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। हम बढ़ेंगे। जो लोग सोचते हैं हम खत्म हो गए, उनके सामने में परमेश्वर हमको खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे, कोई भी जादू नहीं चलेगा। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।